Hello students, this side Pooja Gupta and you are watching my channel, that is Pooja Gupta channel. Welcome to my channel. तो आज का जो सेशन है, आपने एक सेशन देख लिया है पॉलिटी का, ये सेकंड सेशन है पॉलिटी का। आज हमारा पॉलिटी का सेशन है एज पर योर शेड्यूल, कि हमारा जो शेड्यूल था उसमें हमारी 2 दिन हिस्ट्री, 2 दिन पॉलिटी एंड देन ज्योग्राफी, एंड देन आफ्टर दैट देयर विल बी अ कंप्लीट रिवीजन ऑन संडे। तो आई होप कि आपको जो सेशंस है अच्छे लग रहे होंगे। और अगर आपको साउंड की दिक्कत आ रही है, गिव मी 2-3 डेज, साउंड रिकवर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है आपको अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो उस टाइम पे आप मुझे बोल सकते हैं, पर मुझे 1-2 दिन दीजिए, मैंने जो साउंड की दिक्कत है वो रिकवर जल्दी हो जाएगी। चलिए आज का सेशन पॉलिटी का शुरू करते हैं। सभी के लिए है, चाहे ये कैंडिडेट्स एनटीपीसी, एसएससी या एचपीएससी, बट आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को, ठीक है। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आई होप कि आपको उसकी स्क्रीन जो है वो क्लियर होगी। हमारा पहला क्वेश्चन है पॉलिटी का, सेकेंड सेशन ऑफ पॉलिटी का, द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू द पंचायत कंटेन्स। देखिए इसमें कहा गया है कि पंचायतों से संबंधित संविधान की 11वीं अनुसूची में निहित है क्या, कि जो आपकी 11 शेड्यूल है, मैंने कल भी आपको एक दिन बताया था कि कितने शेड्यूल्स होते हैं, 12 शेड्यूल्स, ठीक है, जिसमें 12 शेड्यूल्स हैं और जो 11 शेड्यूल है वो कौन सी अमेंडमेंट है, 73rd अमेंडमेंट, ठीक है। आर्टिकल 243 से 243O तक आती है, राइट। तो 73 अमेंडमेंट में जो आपका बताया गया है 11 शेड्यूल, वो किसको बताया गया है, पंचायत को बताया गया है। तो पंचायत में पूछा गया है कि जो 11 शेड्यूल है जो पंचायत में, और ये जो आपका आया था पंचायत, कल भी हमने किया था, बलवंत राय कमेटी के बेसिस पे आई है पंचायती राज। सबसे पहले पंचायती राज कहाँ पे देखा गया था, राजस्थान में, दिस इज द रिवीजन। और 1959 में कौन सी जगह पे, नागौर। ये क्वेश्चन अभी पीछे जो एचपीएससी हुआ था उसमें भी आया हुआ था कि सबसे पहले पंचायती राज कहाँ हुआ था, तो उसके बाद आंध्र प्रदेश में। तो जो ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट है उसके अकॉर्डिंग 11 शेड्यूल जो है दैट कंटेन्स योर पंचायत सिस्टम। तो हाउ मेनी आइटम्स आर देयर इन द पंचायत सिस्टम, देयर आर 29 आइटम्स, 29 आइटम्स जो हैं वो पंचायत में ली जाती हैं, ठीक है। और अगर हम पंचायत की बात करें तो ये डीपीएसपी, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में भी बात इसकी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज हैज हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन। इसमें से कौन सी ऐसी केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी जिसका अपना हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय जो है जिसका अपना है, वो कौन है, पुडुचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली या लक्षद्वीप। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप किस उस पे आता है हाई कोर्ट, केरला में। केरला और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट एक है। चंडीगढ़, चंडीगढ़ में जो है वो हरियाणा पंजाब का आता है। पुडुचेरी जो है, पुडुचेरी में हम बात कर सकते हैं आपकी, पुडुचेरी जो है आपका ये मद्रास, मद्रास में आता है। इसका जो हाई कोर्ट है पुडुचेरी किसके साथ शेयर करती है, मद्रास के साथ, चंडीगढ़। दिल्ली जो है उसका अपना हाई कोर्ट है, दिल्ली जो है हमारी केंद्र शासित प्रदेश, उसका अपना हाई कोर्ट है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो दिल्ली, क्योंकि चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब दोनों के साथ शेयर करता है, लेकिन दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिपरेशन पब्लिशिंग ऑफ ऑल द इलेक्ट्रल रोल्स रेस्ट विद, निर्वाचित नामावली तैयार करने की जिम्मेदारी किस पर होती है, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट में क्या आता है, हमारा गवर्नर, हमारे सीएम, तो ये नहीं है। लोकल गवर्नमेंट, लोकल एडमिनिस्ट्रेशंस क्या होते हैं, ये जो पंचायत होती हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको बोलते हैं लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें नहीं आता। पार्लियामेंट, संसद में नहीं आता। ये जो है इलेक्ट्रल जितने भी प्रिपरेशंस हैं निर्वाचित नामावली बनाने की, ये सारी इलेक्शन कमीशन में आती है। ये आर्टिकल है 323। इसके साथ एक इलेक्शन कमिश्नर का पूरा कार्यकाल 65 ईयर्स में होता है और 6 ईयर्स इसकी ड्यूरेशन होती है।
कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें आपकी, तो जो हमारा इस टाइम का है वो है सुशील चंद्र। हमारे इलेक्शन कमिश्नर कौन है? सुशील चंद्र, राइट। पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में 2 सदन है, राज्यसभा एंड लोकसभा। राज्यसभा इज द अपर हाउस जो डिसॉल्व नहीं होता है। इसके 12 सदस्यों को कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है। लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो उसका कार्यकाल 5 साल का होता है और इट मेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। मतलब लोकसभा का जो चुनाव है वो टोटली पीपल्स पे डिपेंड करता है, लोगों पे, क्योंकि जब तक लोग कास्ट नहीं करेंगे वो अपना नेता किसको चुनेंगे। Which of the following types of unemployment is common in Indian agriculture? अगर देखा जाए भारत में किस तरह की बेरोजगारी सबसे ज़्यादा सामान्य है? सीजनल, डिसगाइज्ड, फ्रिक्शनल या स्ट्रक्चरल? आपको पता है सारे बेरोजगार बैठे हैं, तभी हम कॉम्पिटिशन्स दे रहे हैं ताकि हमारी जॉब लगे। तो भारत में अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द मेजर रीज़न। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। तो जो हमारा एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर जो है इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के बेसिस पे कौन सी टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कॉमन है? दैट इज डिसगाइज्ड। हाउ डिसगाइज्ड? इसको बोलते हैं हम हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, छुपी हुई। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या होता है कि जो लोग काम करते हैं, ठीक है, लोग तो काम कर रहे हैं लेकिन उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो लेस है। कि अब देखो जिनको काम चाहिए वो काम कर रहे हैं लेकिन जो उनकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से उनकी प्रोडक्टिविटी जो है वो कम है। दैट इज कॉल्ड डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग ना, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसको ये बोलते हैं। ये 2015 आफ्टर द प्लानिंग कमीशन के ख़त्म होने के बाद क्या बना था? नीति आयोग। इसके लीडर कौन है? मेन प्रिजाइड कौन करता है? पीएम ऑफ इंडिया यानी मिस्टर मोदी। तो इसमें एक सीईओ होता है। तो जो चेयरमैन है, अभी जो है चेयरमैन वो है अमिताभ कांत, 2019 में बने, और राजीव कुमार वॉज द वाइस चेयरमैन। तो आपकी ऑप्शन में ना तो नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी वॉज द मेन लीडर ऑफ नीति आयोग जो प्रिजाइड करते हैं। राजनाथ सिंह वॉज द एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, जो एक्स्ट्रा मेंबर्स आते हैं उसमें नीति आयोग में, ये भी एक मेंबर है, मेंबर की तरह काम करते हैं। सिंधु श्री खुल्ला या अरविंद पनगरिया? देखिए अगर हम बात करें आपका जो आपके वाइस चेयरमैन है, देखिए सिंधु श्री जो थे ये फर्स्ट चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग का फर्स्ट चेयरमैन थे सिंधु श्री, तो ये कैंसिल हो गया फर्स्ट। और अभी कौन है? अमिताभ कांत। अरविंद पनगड़िया ये जो थे ये वाइस चेयरमैन थे। फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग इज अरविंद पनगड़िया, ये थे। और अभी कौन है? राजीव कुमार। इसका मतलब जो पहले थे वो चेयरमैन थे सिंधु श्री खुल्ला और जो वाइस चेयरमैन थे वो थे अरविंद पनगरिया। तो आपको अभी इसमें जो ऑप्शन दी गई है उसके हिसाब से अरविंद पनगरिया, अगर यहाँ पे वाइस चेयरमैन अरविंद पनगरिया भी दिया होता और राजीव कुमार, तो ऑप्शन होनी थी बोथ बी एंड सी या बोथ। तो उसमें अरविंद पनगरिया क्योंकि वो पहले वाइस चेयरमैन है, और जो आपके अभी हैं राजीव कुमार वो अभी आपके आज के वाइस चेयरमैन जो हैं आपके, वो कौन है आपके? राजीव कुमार। और वैसे कौन है मेन चेयरमैन? दैट इज योर अमिताभ कांत। आई होप कि ये क्लियर होगा। Which of the following is the guardian of fundamental rights? फंडामेंटल राइट्स हमारे मूलभूत अधिकार यानी फंडामेंटल मौलिक अधिकार, जो कि पहले 6 थे अब 5 हैं, क्योंकि मेन अधिकार जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी को ख़त्म कर दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 31 है उसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि कोई भी इंसान जो है उसको जो है प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जाएगा या डिप्रीव नहीं होगा, ठीक है। इसके हिसाब से एक आर्टिकल 300A भी बना है।
तो सबसे पहली चीज़, फंडामेंटल हमारे मौलिक अधिकारों को कौन देखता है? प्रेस नहीं। एग्जीक्यूटिव में हमारे जो आते हैं, एग्जीक्यूटिव में अगर हम हेड ऑफ द इंडिया बात करें तो देन इट इज़ प्रेसिडेंट। लेजिस्लेचर में बात करें तो जो डील करता है विधायिका, देन इट्स हमारी जितनी भी वर्किंग एमएलए, सीएम्स, ये सारे आते हैं जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो जो लीड कर रहा है वो है आपका प्रेसिडेंट, जो रियल हेड है वो है आपका पीएम। तो जो एक्टिविटीज़ को चला रहे हैं वो हमारे पीएम हैं और उन पे स्टैंप लगाने वाले हमारे प्रेसिडेंट हैं। लेकिन फंडामेंटल राइट्स को देखता है जुडिशरी, न्यायपालिका, जो सबसे पहले हमारी जो मौलिक अधिकार है उनका जो मेन गार्डियन है दैट इज सुप्रीम कोर्ट। इसको घुमाया हुआ है क्वेश्चन को, 124 आर्टिकल। सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमारे फंडामेंटल आर्टिकल्स को देखता है या फंडामेंटल राइट्स को देखता है। कौन से पार्ट में आता है? थर्ड। कौन सा आर्टिकल है? 12 से 35 तक चलता है ये, ठीक है। 12 to 35, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एंड रेमेडीज, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, ये सारे जो हैं हमारे क्या हैं? फंडामेंटल राइट्स। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, तो ये जितने भी आते हैं ये फंडामेंटल राइट्स हैं। और फंडामेंटल राइट्स जो हैं दैट इज़ आपकी 12 to 35। और अगर इमरजेंसी हो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो सस्पेंडेड भी होते हैं, ठीक है, कुछ होते हैं कुछ नहीं होते। हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया व्हेन द एंटी डिफेक्शन बिल वॉज पास्ड? कि इसमें से कौन सा हमारा प्रधानमंत्री था जब एंटी डिफेक्शन बिल, देखिए मैंने कल भी बताया था 52 अमेंडमेंट में आता है ये, और 1985, ठीक है। 10th शेड्यूल, एंटी डिफेक्शन जब अपन कोई भी पार्टी इधर से उधर करते हैं, अपनी पार्टी को बदल लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटी डिफेक्शन। तो वो किसके टाइम पे ये बिल पास हुआ? वीपी सिंह। वीपी सिंह का कार्यकाल था 1989 से 90 तक। वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस इसमें पड़ी थी जिसके कारण इनको इस्तीफा देना पड़ा। एच डी देवेगौड़ा, इनका टाइम था 1996 से 1997। जवाहरलाल नेहरू ये रहे थे 64 तक, ठीक है। 52 से 1952 से 64 तक। फिर लाल बहादुर शास्त्री आए थे जिनकी डेथ जो है वो एक्सीडेंट में हुई थी। उसके बाद आई थी हमारी इंदिरा गांधी जिन्होंने सबसे ज़्यादा पीरियड 66 से लेकर आपका 77 तक। देन उसके बाद फिर से जो है आपकी कौन बनी थी? ये 80 to 84 जो है फिर से इंदिरा गांधी बनी थी, जवाहरलाल नेहरू की बेटी। तो आंसर इज राजीव गांधी के टाइम पे एंटी डिफेक्शन बिल बना था 1985 में, राजीव गांधी। विच वन ऑफ, देखो राजीव गांधी के टाइम पे सेकेंड एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी। अगर हम इसको थोड़ा सा याद करें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड भी चला था, तो राजीव गांधी के नाम से ही राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी शुरू किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी? सबसे बड़ी एरिया वाइज सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? कच्छ, भीलवाड़ा, कांगड़ा या लद्दाख? कच्छ नहीं है, भीलवाड़ा नहीं है, कांगड़ा नहीं है, कच्छ सेकंड है। कच्छ आप थर्ड मान के चलो कि थर्ड है, पर लद्दाख इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूंसी। राजस्थान, लद्दाख जो है वो सबसे बड़ी है। अभी गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो जम्मू कश्मीर का जो कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो किसके नाम पे पड़ गया? जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट। कि लद्दाख भी जो है जम्मू कश्मीर का ही हाई कोर्ट को डील करेगा, ठीक है। इसमें हम ये कर सकते हैं, लद्दाख के जो पॉपुलेशन है या एरिया कितना है? 173,266, ठीक है। फिर है कौन कौन सी? जैसे बाड़मेर है, कच्छ है, अरुणाचल प्रदेश है, ये है। और अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो मलिकगंज जो है उसका वो सबसे बड़ी है कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। और कहाँ पे है ये? आंध्र प्रदेश में। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ी, देखिए यहाँ पूछा है एरिया वाइज, तो एरिया वाइज तो मैंने आपको बता दी लद्दाख। लेकिन अगर पॉपुलेशन वाइज पूछा जाए तो मलिकगंज जो कि आंध्र प्रदेश में है उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल्स है, ये भी याद रखना, मलिकगंज। मिड डे मील वॉज स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ, मिड डे मील
आपको पता है मिड डे मील क्या है? ये शुरू किया गया था 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे में जो है मिड डे मील शुरू किया गया था। इट्स टू गिव, जितने भी प्राइमरी एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं उनको एक न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना, ताकि जितनी अच्छी हेल्थ होगी उतना ही दिमाग चलेगा, उतना ही पढ़ेगा। तो ये जो है सबसे पहले कहाँ पे शुरू हुई थी मिड डे मील? तमिलनाडु में। कब? 2001। तो ये तो है नहीं, इसका मतलब ये शुरू हुई 1995 में। और पहली स्टेट जिसने मिड डे मील को पूरी तरह से शुरुआत की थी वो कौन सी थी? तमिलनाडु। ये याद रखना। फिर अगर देखो गोवा भी आई, गुजरात भी आया, और इन सब ने शुरू की थी। पहले से चलती थी ये प्रथा, लेकिन ऑफिशियली जो है वो तमिलनाडु ने सबसे पहले शुरू की थी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन पे जरूर लिखिए, अगर किसी को कोई भी डाउट है वो क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन गारंटीज द फ्रीडम ऑफ टू प्रेस? इसमें से कौन सा आर्टिकल है जो आपकी फ्रीडम से जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा प्रेस की आज़ादी का आश्वासन देता है? तो आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 जो है ये बताता है हमें इक्वालिटी फॉर द अपॉर्चुनिटी, हर मैटर्स में इक्वालिटी देना। तो ये तो है नहीं। आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 बताता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन केसेस। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन केसेस। डिटेंशन केसेस और अरेस्ट के बीच का जो है आर्टिकल 22। आर्टिकल 31 जो है ये देता है नो पर्सन कैन बी डिप्रीव्ड ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बताता है। तो इसका मतलब आपके पास ऑप्शन क्या बची? आर्टिकल 19 जो है ये हमें देता है फ्रीडम टू प्रेस, कि ये हमें कुछ भी छाप सकते हैं, उनको फ्रीडम है। तो ये किस आता है? राइट टू फ्रीडम। द वैकेंसी ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मस्ट बी फिल्ड विद इन। प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड। आर्टिकल 52 पार्ट 51 तक चलता है। पार्ट 5 प्रेसिडेंट को बताते हैं। हमारे प्रेसिडेंट कौन है? मिस्टर रामनाथ कोविंद। अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट की डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट को छोड़ना पड़ता है, उसके टाइम तक कितने समय तक जो है प्रेसिडेंट की सीट वेकेंट रहती है, उसके बाद फटाफट उनके इलेक्शंस होते हैं। तो ये जो आता है ये आता है आपका आर्टिकल 6 में, 6 मंथ्स के लिए। ठीक है, कौन सा? आर्टिकल 54। ठीक है, वैकेंसी जो है वो फटाफट फिल की जाए, तो ये किस आर्टिकल में बताते हैं? 54, जिसमें फटाफट जो सीट है। और अगर मान लीजिए वैकेंसी है तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को काम करना पड़ेगा तो वाइस प्रेसिडेंट विल एक्ट एज अ प्रेसिडेंट। अगर सीट खाली है तो उस टाइम पे उसके पास सारी पावर्स प्रेसिडेंट की होंगी, वाइस प्रेसिडेंट की नहीं होंगी। अटॉर्नी जनरल, देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अटॉर्नी जनरल वाला कभी ना कभी पेपर में आता ही है। तो इज द लीगल एडवाइजर, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन है? अटॉर्नी जनरल। 76 आर्टिकल में आता है के वेणुगोपाल है। ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, चुनता कौन है? प्रेसिडेंट। लोकसभा की ड्यूरेशन है 5 ईयर्स। 543 मेंबर्स हैं, क्योंकि 545 थे इस बार, लेकिन 2 जो प्रेसिडेंट चुनता था एंग्लो इंडियंस, उनको ख़त्म कर दिया गया। और वैसे अब मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 550, क्योंकि 2 तो ख़त्म हो गया। प्राइम मिनिस्टर, ही इज़ द रियल हेड ऑफ द कंट्री। जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो, और प्राइम मिनिस्टर को चुनता कौन है? मेजॉरिटी के बेसिस पे चुना जाता है, और फिर जो है प्रेसिडेंट जो है उनको बुलाते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो आंसर क्या आएगा आपका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो आपका ये है फर्स्ट लॉ ऑफिसर अटॉर्नी जनरल, ये किसका लीगल एडवाइजर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये दोनों सदनों में बैठता है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है लीगल एडवाइजर, प्रेसिडेंट का नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा? प्रेसिडेंट जो है राज्यसभा आर्टिकल 80, 250 मेंबर्स, जिसमें से 238 और प्लस 12
जो है वो प्रेसिडेंट चुनता है 238 है, वैसे कितने होते हैं मैक्सिमम 255। लेकिन अगर बात की जाए तो आपकी कितने हैं आपके 12, कितने साल का ड्यूरेशन होता है 6 इयर्स का, और 30 इयर्स एक मेंबर की एज होनी चाहिए। ये परमानेंट हाउस है, कभी डिसॉल्व नहीं होता। तो कितने मेंबर्स नॉमिनेट करता है 12। अगर क्वेश्चन आता है हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन बोथ द हाउसेस, पहले आंसर था 14। क्यों? क्योंकि 12 एक से, 2 जो है लोकसभा से, लेकिन अब इसको कैंसिल कर दिया। तो हाउ मेनी मेंबर्स आर nominated by the president in both the houses is 12। ठीक है। The higher civilian award, इसका आंसर क्या आएगा, सॉरी इसका आंसर आएगा अब क्वेश्चन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बिल में बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। एक बिल है, ऑर्डनरी बिल की बात करते हैं। ऑर्डनरी बिल किस में आता है 110 में। तो जो ऑर्डनरी बिल है वो कौन प्रेजेंट करता है, कौन सा हाउस, लोकसभा भी कर सकती है, राज्यसभा भी कर सकती है। तो इसका आंसर क्या आएगा, आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद का कोई भी सदन। सिर्फ मनी बिल जो है आर्टिकल 114, ये राज्यसभा नहीं कर सकती, ये राज्यसभा जो है वो नहीं कर सकती है, पास नहीं कर सकती, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसे सिर्फ लोकसभा करता है। तो यहाँ पे पीछे बिल, ये नहीं बताया कौन सा बिल। तो जब भी एक बिल की बात आए तो वो ऑर्डिनरी बिल होगा, तो उसको चुनता है राज्यसभा। और आपका जो है कोई भी मतलब जो आपका कोई भी बिल है उसको राज्यसभा लोकसभा कहीं भी पारित हो जाएगा। लेकिन मनी बिल जो है आर्टिकल 114 का, वो सिर्फ लोकसभा में पारित होता है, उसको 14 दिन के लिए राज्यसभा को देते हैं। लेकिन अगर उसकी रिकमेंडेशंस नहीं आए, उसमें लोकसभा की मर्जी है कि वो उसकी रिकमेंडेशंस को मानता है या नहीं मानता। तो उसके बाद उसमें जब बिल पास हो जाता है, और मनी बिल कौन बताता है, स्पीकर। स्पीकर के पास पावर है कि वो ये डिसाइड करेगा कि ये मनी बिल है या ऑर्डिनरी बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड कौन सा है, पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण। तो अगर देखा जाए सबसे बड़ा है भारत रत्न 1954, उसके बाद आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, फिर पद्म श्री। इस बार पद्म विभूषण जो है सेकंड हाईएस्ट ये है, थर्ड ये है, और फोर्थ आपका ये है। जो इस बार पद्म विभूषण मिला है वो शिंजो अबे को भी मिला है। ठीक है, पद्म भूषण मिला है तरुण गोगोई को। तो ये सारे अवार्ड्स जो हैं ये इनकी बेटर एक्टिविटीज़ इन आर्ट्स लिटरेचर जिसमें भी है। तो भारत रत्न अभी जो है, भारत रत्न इस बार तो नहीं मिला, पर अब जो फिर प्रणब मुखर्जी जिनकी डेथ हो चुकी है उनको मिला था, भूपेन हजारिका को मिला था। उसके बाद अभी भारत रत्न नहीं मिला आई थिंक। ठीक है, देखिए कई बार बोलने में अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द मेंबर ऑफ 7 सिस्टर्स, 7 सहेलियाँ, 7 बहनें। ठीक है, 7 सिस्टर्स जो आती हैं वो आती है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसको पूर्वांचल भी बोलते हैं, ज्योग्राफी में भी है, सॉरी पूर्वांचल भी बोलते हैं। तो 7 सिस्टर्स में आपकी कौन कौन सी आती है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ठीक है, एंड सिक्किम, राइट, और मणिपुर। इसको याद करना है ए स्क्वायर MQST, 3 2 5 6 7, ए स्क्वायर MQST, मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हो A2T3ST, राइट। असम, अरुणाचल प्रदेश, आपका MQ जो आ गया, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, एंड S फॉर सिक्किम, T फॉर त्रिपुरा। तो इसमें देखिए ना वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना, उड़ीसा, उड़ीसा तो आपके साउथ की साइड चला जाता है, ये नॉर्दर्न से पास ईस्टर्न घाट्स की तरफ। बिहार नहीं है, बिहार की कैपिटल है पटना। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज त्रिपुरा। आंसर क्या है आपका, त्रिपुरा। वेस्ट बंगाल की कैपिटल आपको पता होगी कोलकाता, उड़ीसा की है भुवनेश्वर, बिहार की पटना, त्रिपुरा की अगरतला।
राइट। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया हेल्स फ्रॉम, जो हमारे पहले प्रेसिडेंट थे, तो हमारे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? मिस्टर राजेंद्र शर्मा। और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पे पूछा गया है जो हमारा पहला राष्ट्रपति है वो कौन है, तो वो कहाँ के थे? वो थे बिहार के। कहाँ के थे? बिहार के। ना उत्तर प्रदेश, ना महाराष्ट्र, ना मध्य प्रदेश। हु इज कॉल्ड एज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि एक बार मैंने आपको बताया था कि किस तरह से ये पूछा जा सकता है। गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स आता है आर्टिकल 148 से 151। इसको बोलते क्या है? प्रेसिडेंट? नो, ये तो आर्टिकल है। और ये एग्जीक्यूटिव हेड या द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया इज आपका प्रेसिडेंट। पार्लियामेंट? नहीं, जिसमें 2 हाउसेस होते हैं, नन ऑफ दीज। दैट इज कैग, कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, जो हमारे ऑडिट्स को देखता है, स्टेट के भी देखता है और आपके यूनियन के भी देखता है। तो आर्टिकल इज द एज 65 ईयर्स, 6 ईयर्स इसकी ड्यूरेशन। कौन चुनता है? प्रेसिडेंट चुनता है। और हमारे कौन है? मिस्टर जीसी मुर्मू। तो ये जो है आपके कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस द ड्यूटीज ऑफ चीफ मिनिस्टर? चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज, कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान का ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो हमारे मुख्यमंत्री की ड्यूटीज को बताता है? आर्टिकल 62। तो आर्टिकल 162 जो होता है दैट इज द एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट। तो ये ज़्यादातर गवर्नर को जाता है, ठीक है। आर्टिकल 64 अदर प्रोविजंस, कोई भी प्रोविजंस जो मिनिस्टर्स के होते हैं वो। आर्टिकल 165 में लिखवा देती हूँ, दैट इज एडवोकेट जनरल, जो एडवोकेट जनरल की बात करता है वो आता है आपका 165। तो आंसर इज 167 जो है ये हमें बताता है ड्यूटीज ऑफ सीएम, जिसमें जो है अगर मान लो उसने अपनी काउंसिल बढ़ानी है, कैबिनेट बढ़ाना है, तो उसको किसको बताना पड़ेगा? गवर्नर को। तो सबसे पहली ड्यूटी जो है आर्टिकल 167 में सीएम की क्या है कि वो जब भी अपना कैबिनेट कोई भी चीज़ करनी है तो वो सबसे पहले किसको इन्फॉर्म करेंगे? गवर्नर को, ठीक है। तो आंसर इज 167। मैंने फिर बता दिया, दैट इज एग्जीक्यूटिव, यानी 162 जो है जो भी पावर्स हैं, अपनी पावर्स जो भी मिनिस्टर्स की हैं, अदर प्रोविजंस, राइट। आर्टिकल 165 एडवोकेट जनरल, क्योंकि स्टेट का लीगल एडवाइजर जो होता है, लीगल सलाहकार कौन होता है? एडवोकेट जनरल। और हमारे कौन है? अशोक शर्मा, राइट। Which of the following states and union territories has a legislative assembly consisting of only 30 members? इसमें से ऐसी कौन सा, चाहे वो राज्य है या आपकी केंद्र शासित प्रदेश है, जिसमें कितने मेंबर्स हैं? पुडुचेरी, मिजोरम, गोवा या दिल्ली? दिल्ली में जो है आपके 70 होते हैं, ठीक है। गोवा में जो है आपके कितने हैं? गोवा में पुडुचेरी में, गोवा में 30 हैं, मिजोरम में 40 और पुडुचेरी में आते हैं आपके 33, जिसमें से 30 30 जो हैं आपके, ओहो, 30 प्लस 30 इलेक्टेड होते हैं और 3 जो है चुने जाते हैं, नॉमिनेटेड। तो इसमें जो है पुडुचेरी में 30, तो आपका पूछा गया है 30 मेंबर्स, तो 30 मेंबर्स किस में आए? गोवा में। सिक्किम में भी इतने ही थे, 30 मेंबर्स, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा। आज का इतना ही है। आई होप कि आपको अच्छा लगे और आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है। अगर मज़ा आ रहा है ना तो आप फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है। साउंड की आपको दिक्कत आ रही है अगर आवाज़ की, तो मुझे 2 दिन दीजिए, 2 दिन के बाद, 2-3 दिन के बाद आपकी साउंड की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, ठीक है। इसको करवा रहे हैं ठीक। तो बाकी जो है आपको अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जल्द से जल्द हम आपके साथ और अच्छे से जुड़ सकें। और अब आपकी बारी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। जितना हो सकता है वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करवाइए,
ताकि सारे लोग जो हैं फ़ायदा उठा सकें और पढ़ सकें। अगर उनको आपको मज़ा आ रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी बोलिए। फॉलो मी ऑन माई पेज, फेसबुक पेज दैट इज़ पूजा गुप्ता पेज, ऑन यूट्यूब चैनल पूजा गुप्ता चैनल है ये, एंड ऑन टेलीग्राम पूजा गुप्ता चैनल, और ग्रुप है टेलीग्राम पे लेट्स लर्न विद मी। तो आई होप कि मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है कंटेंट का, और आपको कंटेंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, अगर कोई उल्टी सीधी दिक्कत होती है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। साउंड प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बोल दिया, अगर साउंड प्रॉब्लम आ रही है ये साइड से सही है, आपको नहीं आ रही है, तो मुझे समझ आ गई है कि क्या दिक्कत है, तो 2 दिन दीजिए, जल्द से जल्द हम इस दिक्कत से भी कवर कर लेंगे। बाकी जो है अगर आपको मज़ा आ रहा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ जितनी जल्दी हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियोस को शेयर कीजिए और लाइक ज़रूर करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। दिस साइड पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। टेक केयर, बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल, ठीक है। And that's it for today. Stay fit, stay cool, and stay healthy. Bye bye. Take care.